नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। 5वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण सिस्टम से संपन्न। घरकुल योजना को लेकर गरमाई मनपा आमसभा। मनपा से करोड़ों की योजनाएं वापस जा रही हैं। अपंग मार्गदर्शन शिविर व कर्ज वाटप कार्यक्रम टाउन हॉल में संपन्न। किसानों के डीएनए टेस्ट पर रोक लगाने की मांग विभागीय आयुक्त से विधायक बोंडे ने की। और क्या रवि राणा के अनशन में अन्ना हजारे होंगे उपस्थित? छोटी छोटी चीजों में अन्ना हजारे का नाम, नागरिकों में उठ रहे हैं सवाल। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने विभागीय आयुक्त प्रवीण परदेसी से मुलाकात कर संतरे के कारण किसानों को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, किसानों का डीएनए टेस्ट रोकने की मांग की, जिसे सुन विभागीय आयुक्त ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजने का आश्वासन दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने विधायक बोंडे से इस विषय पर विस्तृत जानकारी ली। वरुड मोर्शी तालुक्यामध्ये पारंपरिकरित्या 100 वर्षापासून संत्र्याच्या कलमाचे उत्पादन आणि व्यापार हा सातत्यानं होतोय। एका उत्कर्षापर्यंत तो पोहोचला होता। संपूर्ण भारतामध्ये संत्रा कलमा वरुड तालुक्यामधून शेंदुरजना घाट, टेंभुरखेडा, तिवसा घाट या भागातून पुरवल्या जातात। परंतु काही नतद्रष्ट लोकांनी या संत्रा कलमामध्ये गलगलचं बियाणं वापरलं जातं, त्याच्यापासून मूळकांड तयार केलं जातं आणि हे गलगलच्या बियाण्यामुळे फायटोप्थेरा म्हणजे डिंक्या रोग होतो असा कोणत्याही पुराव्याशिवाय आरोप केला आणि त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने मागच्या वर्षी डीएनए टेस्टिंग केलं। त्या डीएनए टेस्टिंगमध्ये फक्त अमरावतीच्या केव्हीकेमध्ये 5.68 प्रमाण गलगलचं निघालं। बाकीच्या सगळीकडे जिथे टेस्टिंग केलं तिथे 0.1% गलगलचं प्रमाण निघालं। म्हणजे इथे गलगल वापरलेच जात नाही हे सिद्ध झालं। परंतु यावर्षी अजून जास्त कडकपणे म्हणजे शेतकऱ्यांना भुर्दंड बसून हे डीएनए टेस्टिंगचं करवण्याचं कारस्थान शासनानं सुरू केलेलं आहे आणि म्हणून आज आम्ही कृषीचे प्रधान सचिव गोयल साहेब यांना भेटण्याकरता आलो। त्यांना ही बाजू समजावून देण्यात आली की खरं म्हणजे गलगलमुळे फायटोप्थेरा होतो असं कुठेही लिहिलेलं नाही, कुठेही त्याचा पुरावा नाही आणि गलगल जी म्हटल्या जाते ती गलगल शेंदुरजना घाट, तिवसा घाट किंवा वरुड तालुक्यामध्ये कुठेही त्याचं बियाणं वापरलं जात नाही आणि त्यामुळे हे डीएनए टेस्टिंगचा भुर्दंड जो शेतकऱ्यांवर बसतोय त्यामुळे उत्कर्षापर्यंत आलेला शेतकऱ्यांचा जो हा व्यवसाय आहे तो मोडकळीस येऊन राहिलाय आणि त्यामुळे डीएनए टेस्टिंग जे भारतात नव्हे तर जगामध्ये कमर्शियल डीएनए टेस्टिंग पहिल्यांदा करवलं गेलं आहे ते ताबडतोब रद्द करावं ही मागणी घेऊन आज सर्व नर्सरीधारक शेतकरी इथे आलेले आहे। कारण डिंक्या रोगाकरता मूळकांड जबाबदार नसून डिंक्या रोगाकरता जे कल्टिव्हेशन केलं जातं, जो ओलावा जमिनीत राहतो तो जबाबदार असतो, हे पण शास्त्रज्ञाचं म्हणणं आहे आणि हे सर्व कृषी आयुक्त, कृषी सचिव, प्रधान सचिव गोयल साहेब यांनी ऐकून घेतलं आणि उद्या शास्त्रज्ञांच्या मीटिंगमध्ये या सर्व गोष्टी मांडायला लावल्या आणि एका दिवसाच्या आत, 1-2 दिवसाच्या आत हा रिपोर्ट तयार करायला लावला आणि आमची मागणी ही आहे की डीएनए टेस्टिंग संपूर्णरित्या थांबलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचा हा व्यवसाय विदर्भातला एकमेव कलमाचा व्यवसाय हा भरभराटीस आला पाहिजे। अमरावती शहर प्रवेश मार्गों पर लगने वाले टोल नाकों के विरोध में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सावरकर ने एक पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पत्रकार परिषद में संबोधित करते हुए अध्यक्ष सावरकर ने कहा, अमरावती जैसे छोटे शहर में प्रवेश मार्गों पर लगने वाले टोल टैक्स नाके का निर्णय शासन का गलत निर्णय है। सावरकर ने माना शासन ने अमरावती को सौतेलापन जैसा व्यवहार किया है और ये भी बताया शासन का विरोध आंदोलन तो नहीं कर सकते, शासन से मांग करेंगे टोल नाके नहीं लगाएं। और आगे सावरकर ने कहा, सर्वांसाठी नवीन आणि एकंदर या शहराच्या एकंदर पूर्ण महाराष्ट्रात 5-6 ठिकाणी ही व्यवस्था आहे, परंतु अमरावती सारख्या लहान शहराला अशी टोल टॅक्स लावण्याची कुठंच पद्धत नाही। हायवेला लागले आहेत, मुंबईच्या मोठ्या लिंक रोडला लागले आहेत, परंतु अमरावती सारख्या लहान शहराच्या एंट्रीला टोल टॅक्स ही कल्पनाच सर्वांसाठी नवीन। हा जो टोल टॅक्सचा विषय आहे, अमरावतीच्या सर्व जे अमरावती येणारे मार्ग आहेत त्यावर टोल टॅक्स लागू याची वसुली होणार आणि ती 29 वर्षपर्यंत लॉंग पिरियडपर्यंत होणार। त्यामध्ये 10% वाढ दरवर्षी होणार। हा विषय
लोकप्रतिनिधी सहित महानगरपालिकेच्या पदाधिकारी सहित सर्वांना थोडा अचंबा वाटणारा आणि नवीन आहे. त्यामुळं या गोष्टीला एकंदर शहरामध्ये या गोष्टीवर सतेज प्रतिक्रिया आहे. शहरातील विविध व्यापारी संघटना, त्यानंतर राजकीय पक्ष आणि सर्व काही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा 20 तारखेच्या बंदची घोषणा केलेली आहे. परंतु हा बंद जाहीर झाला तरी जिल्हा काँग्रेस कमिटीने एक यासंबंधीचं धोरण किंवा यासंबंधीचं शासनाकडे लावून घेण्याचा निर्णय जो घेतलेला आहे, त्यासाठी आजचा हा प्रपंच आहे. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त एवं विकास महामंडल व राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ के संयुक्त विद्यमान से अपंग मार्गदर्शन शिविर व कर्ज वाटप कार्यक्रम शनिवार के दिन टाउन हॉल में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में अपंगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्शाई. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त एवं विकास महामंडल व राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ इनके संयुक्त विद्यमान से राजकमल चौक स्थित टाउन हॉल में अपंग मार्गदर्शन शिविर व कर्ज वाटप वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ. 18 जून को दोपहर 11 बजे आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडल के सुहास काड़े, सिद्धार्थ हस्ते, मेघा काड़े, महाजन, डॉक्टर गोविंद कासट, पीडी शिंदे आदि सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे. इस कार्यक्रम में अमरावती जिले के अंध, अस्थिव्यंग, मूकबधिर, मतिमंद आदि सभी प्रवर्ग से अपंगों ने महामंडल के आयोजनों का लाभ लेने हेतु उपस्थिति दर्शाई. 5वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए लकी ड्रॉ सिस्टम की प्रक्रिया से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका पहला चरण शनिवार के दिन पूरा किया गया. सिस्टम को कई स्कूलों में लागू कर दिया गया. इसी सिस्टम का दूसरा चरण 22 जून को प्रारंभ किया जाएगा. 5वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए शासन ने ड्रॉ सिस्टम रखा, जिससे पालकों में स्पष्ट रोष देखने में आया है. पहले से 4वीं तक छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं, 5वीं में वही स्कूल छात्र के लिए पराया हो जाता है, या यूं कहें ड्रॉ सिस्टम में चयन न होने पर हकाल दिया जाता है. इस तरह ड्रॉ सिस्टम से प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत शनिवार के दिन की गई, जिसमें पहले चरण की लॉटरी यानी प्रवेश प्रक्रिया का ड्रॉ खोल दिया गया, जिसके दूसरे चरण 22 जून के दिन रखा गया है. 22 जून के दिन छात्रों के भाग्य का फाइनल होगा. फिर पालकों के सामने नई चुनौती होगी, अपने पुत्र पुत्री का कहां एडमिशन किया जाए. इस मौके पर पालकों के चेहरे पर उदासी अलग ही झलक रही थी. इस दौरान हमारे संवाददाता अफरोज खान के साथ सुदेश चौहान ने मनीबाई गुजराती स्कूल के मुख्याध्यापक से विस्तृत जानकारी ली. इस वर्ष 5वीं की जो प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें 11 जून से 16 जून तक फॉर्म लेने और देने का कार्यक्रम था. सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क फॉर्म दिए गए. कोई भी उसको चार्ज नहीं लगाया गया और हर एक को एक फॉर्म दिया गया. और जो उनके फॉर्म के साथ में एक लॉटरी का ये था, उसमें काउंटर, वो जो है वो सब उसका ड्रॉ आज निकाला गया. और काफ़ी संख्या से पालकों के सामने और जो बच्चे थे उनके हाथ से ऐसे लॉटरी वगैरह का ड्रॉ निकाला गया. और जैसे जो भी मीडियम में जैसे जैसे थे वैसे ड्रॉ निकाले गए. और उनको जितने लोगों के नंबर लगे हैं उनको सोमवार और मंगलवार, आज था लेकिन आज काफ़ी गर्दी होने की वजह से सोमवार और मंगलवार 2 दिन का टाइम उनको दिया जाएगा. उसमें से अगर जो बच्चे नहीं लेंगे तो भी उसकी यादी 22 तारीख को फिर से लगाई जाएंगी. और उसमें से जो लोग रहेंगे फिर से दूसरी बार ड्रॉ निकालेंगे. कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला. कई पालकों के खुशी के चेहरे देखने को मिले क्योंकि उनके बच्चों का एडमिशन हो चुका था, लेकिन कई पालकों के चेहरे पे नाराजगी साफ दिखाई दी क्योंकि अभी दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होना बाकी है और उनके बच्चों का नाम अभी आना बाकी है. इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. आप ऐसी बने रहे, खबरें और भी हैं. जल्द लौटे हैं कुछ अहम खबरों के साथ. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में जीरो लोड शेडिंग होने के कारण प्रति यूनिट 59 अधिभार वसूला जाता था. इस योजना के अंतर्गत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाने का वादा किया गया था. इस योजना को जून माह के अंत तक बंद करने के बारे में संबंधित विभाग से मान्यता मिलने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है. इस प्रस्ताव को मान्यता मिलने के बाद शहर से जीरो लोड शेडिंग योजना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. शहर से जीरो लोड शेडिंग योजना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. 2 वर्ष छोड़ पिछले 10 वर्षों से लोड शेडिंग की त्रासदी सहन करने वाली जनता को फिर एक बार इसका सामना करने की नौबत आ सकती है. कुछ दिन पहले प्राकृतिक आपदा के कारण शहर की 25,000 से अधिक ग्राहकों की 120 घंटे से अधिक बिजली बंद थी.
प्राकृतिक आपदा के समय शहर के अधिकांश हिस्से में बिजली आपूर्ति पूर्ववत करने में बिजली कंपनी को पूरे 5 दिन का समय लगा। 25 घंटे बिजली आपूर्ति होने के लिए महानगर के ग्राहकों को प्रति यूनिट 69 पैसे अधिभार देना पड़ता है, जबकि 5 दिन बिजली आपूर्ति नहीं होने के बावजूद ग्राहकों के बिल में राशि की कटौती नहीं होगी। ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की गई यूनिट का ही बिल उन्हें दिया जाएगा। ग्राहक से अधिभार के रूप में अधिक पैसे वसूल करने वाले बिजली विभाग के खिलाफ बिजली नियामक आयोग के समक्ष जाने का विकल्प होने की जानकारी मिली है। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख की पहल पर महानगर को लोड शेडिंग मुक्त किया गया था। मंत्रालय के स्तर पर प्रयास करके विदर्भ के अमरावती तथा नागपुर शहरों को जीरो लोड शेडिंग के दायरे में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। इस प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा पारित करने के बाद ही अमरावती तथा नागपुर महानगर में जीरो लोड शेडिंग योजना आरंभ हुई थी, लेकिन जनता को एक बार फिर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। हाल ही में विधायक रवि राणा ने विभागीय आयुक्त के समक्ष चुंगी नाके से संबंधित चर्चा कर कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वो अनशन पर बैठेंगे और इस अनशन में अन्ना हजारे अमरावती पधारेंगे। इस वक्तव्य को लेकर नागरिकों में गर्मागर्म बहस छिड़ चुकी है कि क्या अन्ना हजारे अमरावती आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या इन छोटे मुद्दों के लिए भी अन्ना अपने आंदोलन करेंगे। अनशन में अन्ना हजारे उपस्थित होने की बात विधायक रवि राणा द्वारा किए जाने से नागरिकों में कई तरीके की चर्चा सुनने में आ रही है। नागरिकों में चल रही चर्चा के अनुसार विधायक राणा ने सामूहिक विवाह में बड़े बड़े कलाकार उपस्थित होने की बात कही थी। यहाँ तक के सिने कलाकारों के नाम भी घोषित किए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह राजापेट चौक पर आयोजित दही हांडी के कार्यक्रम में भी बड़े कलाकारों के नाम घोषित किए गए थे, उसमें भी विवाह जैसा ही हाल रहा। जिसके बाद अब अनशन पर बैठने वाली बात पर अन्ना हजारे की उपस्थिति को लेकर नागरिकों में संदेह उत्पन्न हो रहा है। अगर नागरिकों को ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे अमरावती अनशन पर शामिल होने आएंगे या ऐसा मानते हैं कि अमरावती अन्ना हजारे नहीं आएंगे, तो सिटी चैनल पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। अगली खबर है महानगर पालिका की आम सभा की। घरकुल योजना तथा टोल टैक्स जैसे गंभीर मुद्दों पर आम सभा में शनिवार के दिन गरमाई बहस। जैसे तैसे जवाब देने से अपने आप की जान छुड़वाने वाले अधिकारियों ने आम सभा का समापन किया। शनिवार के दिन मनपा में हुई आम सभा में कई मुद्दों को लेकर लंबी बहस चली, जिसमें शासन द्वारा अमरावती में 1200 से अधिक घरकुल योजना के तहत घर बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन सिर्फ 20 मकान ही बन पाए। इस तरह की राजीव गांधी आवास योजना भी वापस चली गई। G+1 योजना का भी वैसी ही हाल रहा। इसी तरह कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की कई योजनाएं वापस चली गई। इन योजनाओं में मिली निधि जब वापस गई तो उस निधि पर लगने वाला ब्याज भी मनपा पर ही लाद दिया गया। इस तरह के विषय पर पार्षद फिर से उखड़ गए और कहा महाराष्ट्र सरकार व मनपा अधिकारियों के बीच सही तालमेल ही नहीं है, जिसकी वजह से ही कई योजनाओं पर पानी फिर गया है। इसी तरह टोल टैक्स को लेकर चली बहस में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री के पास एक शिष्टमंडल जाकर ज्ञापन सौंपेगा और इस विषय पर चर्चा करेगा। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। शुक्रवार के दिन 10वीं परीक्षा परिणाम की बोर्ड द्वारा ऑनलाइन घोषणा की गई। इसी तरह हमेशा की तरह सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले सिटी चैनल ने भी छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसमें वेबसाइट पर 4892 छात्रों ने लॉग ऑन कर लाभ उठाया। वहीं 2160 छात्रों ने फोन कर अपनी परीक्षा के परिणाम प्राप्त किए। शनिवार के दिन एक स्थानीय अखबार ने अपने अखबार में लिखा कि सिटी चैनल के फोन नंबर बंद थे, जबकि 1 बजे से ही सिटी चैनल की टीम पूरी तरह से फोन की सेवा में कार्यरत थी। हो सकता है एक नंबर व्यस्त रहा हो और भी नंबर हमारे शुरू थे। खैर, ये तो अपनी अपनी भावनाएं हैं। जिन्होंने लाभ उठाना था उन्होंने तो लाभ उठा ही लिया और सिटी चैनल हमेशा की तरह सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे ही रहा है और आगे रहेगा और इसके लिए कटिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। चलिए ले चलते हैं आपको बॉम्बे स्टॉक मार्केट कैसा रहा इस हफ्ते का कारोबार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने और कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में इस हफ्ते गिरावट रही। इस कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स 18,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया, जबकि निफ्टी भी 5,400 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया।
निफ्टी ने इस हफ्ते में 120 अंक यानी 2.2% की गिरावट दर्ज की और ये कल के कारोबार के अंत में 5,366 पर रहा। सीएनएक्स मिड कैप सूचकांक इस हफ्ते 71 अंक यानी 0.89% गिर गया और ये कल के कारोबार के अंत में 7,921 पर रहा। दूसरी ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में इस हफ्ते 398 अंक यानी 2.2% की कमजोरी रही। कल के कारोबार के आखिरी में ये 17,870 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में इस हफ्ते 83 अंक यानी 1.2% की गिरावट रही और ये 6,815 पर रहा। पिछले हफ्ते के आखिर में ये 6,898 पर रहा था। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में इस हफ्ते 114 अंक यानी 1.4% की तेजी रही। कल ये 8,288 पर बंद हुआ, जबकि पिछले हफ्ते के अंत में ये 8,174 पर रहा था। क्षेत्रों के लिहाज से इस हफ्ते बीएसई के पावर और एफएमसीजी सूचकांकों को छोड़कर अन्य सभी सूचकांकों में कमजोरी का रुख रहा। सबसे ज्यादा गिरावट तेल गैस सूचकांक में रही। ये सूचकांक 4.8% नीचे गिरे। आईटी सूचकांक को 4.5%, टीईसी के सूचकांक को 3.13%, धातु सूचकांक को 2.9%, ऑटो सूचकांक को 1.97%, रियलिटी सूचकांक को 1.9%, कंज्यूमर ड्यूरेबल सूचकांक को 1.33%, पीएसयू सूचकांक को 1.2% और बैंकिंग सूचकांक को 1.1% का घाटा सहन करना पड़ा। कैपिटल गुड्स सूचकांक में 0.63% और हेल्थ केयर सूचकांक में 0.46% की कमजोरी रही। दूसरी ओर पावर सूचकांक को 0.27% का फायदा हुआ। एफएमसीजी सूचकांक 2 अंक की मामूली बढ़त के साथ सपाट रहा। चलिए एक नजर डालते हैं शहर के मौसम के हाल पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहा। शनिवार को शहर के आसमान बादलों से घिरे रहे। शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को था 59% और ड्यू पॉइंट था 25। रविवार को शहर का मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 5वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण सिस्टम से संपन्न। घरकुल योजना को लेकर गरमाई मनपा आम सभा। मनपा से करोड़ों की योजनाएं वापस जा रही हैं। प्रपंग मार्गदर्शन शिविर व कर्ज वाटप कार्यक्रम टाउन हॉल में संपन्न। किसानों के डीएनए टेस्ट पर रोक लगाने की मांग विभागीय आयुक्त से विधायक बोंडे ने की। और क्या रवि राणा के अनशन में अन्ना हजारे होंगे उपस्थित? छोटी छोटी चीजों में अन्ना हजारे का नाम, नागरिकों में उठ रहे हैं सवाल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर बाकी कार्यक्रम और समाचारों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत।